हेलो एवरीवन। तो इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन वेरीफाई किया था बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ओके, तो आज का जो टॉपिक है डेट इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 और 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई कैन से व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब ना आपको जैसे दो रूट दे दिए, दो जीरोज दे दी, ओके, कोई भी दो जीरोज आपको दे दी और देन आपको कहा जाएगा कि अगर आपके पास ये दो वैल्यूज जीरोज हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, लाइक अगर मैं आपको कहता हूं अल्फा 1 बीटा 2, मैं कहता हूं दीज आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन व्हाट इज दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्या? फॉलो माय पॉइंट। यू आर गिवन जीरोज एंड फ्रॉम जीरोज यू हैव टू प्रेडिक्ट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू आर गोइंग टू गेट। तो इसके लिए आप लोग यहां पे क्या करेंगे? नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखिए, whenever I'm saying okay a quadratic polynomial having zeros alpha and beta, that is of form, you can say k times x square minus of alpha plus beta time x, तो डेट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप यहाँ पे ऐसा जनरेट करना चाहते हो जिसके रूट आपके पास अल्फा एंड बीटा है, जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है, डेट विल बी इन दिस फॉर्म। जनरली हम इसको ऐसे लिख देते हैं कई बार, it is of the form k time x square minus sx plus p. S is referring to sum of zeros, that is your zero यहाँ पे क्या है? अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, sum of zeros, and p आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को रेफर करता है। k यहाँ पे कोई भी एक रियल वैल्यू है, स्केलर वैल्यू है, तो डिपेंडिंग अपॉन पॉलिनोमियल इट कैन एक्वायर एनी रियल वैल्यू हियर। तो ये तो हो गया मेरे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट इन केस नाउ इफ आई वांट टू राइट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? ओके, अब यहाँ पे देखो, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद जीरोज अल्फा बीटा एंड गामा, ये आपके पास यहाँ पे किस फॉर्म में होता है? पहले हम यहाँ पे इसके फॉर्म को डिस्क्राइब करते हैं। That is going to be in form k time x cube minus of alpha plus beta plus gamma time x power 2 plus alpha beta beta gamma alpha gamma times x, then minus alpha beta gamma. So that is the format. You can write a cubic polynomial always in this particular format if you want to write. But the thing is कि how these expressions now they are going to be there, मैं इनको लिख कैसे रहा हूँ, how these are coming to you, and what is the criteria, okay, behind writing these expression in this format. Let me take on to all these things one by one. Wait, look, till yet आप लोगों ने क्या काम किया है पहले हम उसकी बात करते हैं। देखो, मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाता है जनरल फॉर्म में। सर दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी हैव बीन गिवन, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा, एंड देन यू नो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? सी अपॉन ए। देखा जाए तो ये हमने पहले यहाँ पे सब कुछ रिट्राइव किया हुआ है। फाइन, नाउ कमिंग टुवर्ड सेकेंड थिंग, सपोज वी आर हैविंग अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे ये कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे डिग्री 3 है, तो एट मैक्सिमम इट विल कंटेन 3 जीरोज। अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट नाउ, व्हाट इज सम ऑफ जीरोज हियर? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या था? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, ये क्या था बच्चे? सी अपॉन ए। एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, डेट वाज इक्वल टू minus of d upon a, again verified.
all these values they have been verified before. अब another thing is कि how I'm able to write or drive that particular expression, हमने ये बात करनी है। एक काम करते हैं, हम पहले इस पोलिनोमियल को लेके चलते हैं। मान लो रैंडमली मैंने यहाँ पे कोई भी एक पोलिनोमियल उठा लिया, ये मेरे पास यहाँ पे मैंने जनरल पोलिनोमियल लिया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये एक पोलिनोमियल की बात करता हूँ जो कि मेरे को दिया गया है, डेट इज ax² प्लस bx प्लस c, लेट मी चेक कि वेदर वी आर रियली एबल टू राइट दिस पोलिनोमियल इन दिस फॉर्मेट और नॉट। लेट मी चेक इट आउट। लुक, एक काम करो आप लोग, यहाँ से फ्रॉम दिस पोलिनोमियल आप एक काम करेंगे, आप यहाँ पे a को कॉमन निकालो। अगर मैंने यहाँ पे a को कॉमन निकाला, व्हाट आई विल गेट, नाउ चेक इट आउट, इट इज x पावर 2, क्योंकि a कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, b अपॉन a टाइम x प्लस c अपॉन a। फाइन, लुक व्हेन आई मल्टीप्लाई व्हाट आई विल गेट ax², a और a कैंसिल, यहाँ पे b टाइम x, a और a कैंसिल, यहाँ पे क्या गया, c आ गया। दैट इज ऑल आई एम गेटिंग हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, जब ये काम किया, अब मेरी बात को बच्चे बड़े आराम से समझ के चलना, आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर, हियर इज x पावर 2। फाइन, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट प्लस b अपॉन a इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस b अपॉन a? चेक इट आउट। क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे प्लस b अपॉन a को माइनस ऑफ माइनस b अपॉन a लिख के चलूं? प्लस यहाँ पे क्या है, c अपॉन a है। आई एम रीचिंग हियर एंड नाउ लेट यू चेक। अब चलो वहां पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ b अपॉन a, दैट इज रेफरिंग टू अल्फा प्लस बीटा। ये यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा है आपके पास। And what is c upon a here? Alpha beta. And that is something I was saying you right here. You check. k यहाँ पे क्या है, एक रियल वैल्यू है, तो k के प्लेस में वहां पे क्या रहा है, now what I'm getting here a. Fine. तो that will depend on polynomial you have been given. तो k आप हमेशा वहां पे इंट्रोड्यूस कर दी। k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, remember it, or it can be any value. Okay, any value other than 1. But certainly it will not be equal to 0 there. ये बात माइंड में रख के चलेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मैंने एक तरीके से वही फॉर्मूला ड्राइव किया है, ठीक है। व्हेन आई एम हैविंग एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके, तो आई कैन ऑलवेज एक्सप्रेस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। अब चलते हैं आगे। सपोज मैं यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करता हूँ, दोबारा से इसी को लेके चलते हैं। लुक, सपोज मैंने यहाँ पे ये क्यूबिक पोलिनोमियल यहाँ पे कंसिडर किया फिलहाल के लिए, ax³ bx² प्लस cx प्लस यहाँ पे क्या गया, d आ गया। अगेन लेट वी हैव a as a common term from here, a को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला, what I will get, this is something I should be getting here। a को कॉमन निकालने के बाद we are reaching up to here। now let you make a few changes here। वो changes आपके यहाँ पे क्या है, x³ I can write प्लस b अपॉन a इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस b अपॉन a। दैट इज वन थिंग, आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर। एंड देन ये d अपॉन a को मैं माइनस ऑफ माइनस d अपॉन a यहाँ पे लिख सकता हूँ। दैट इज अनदर थिंग आई एम डूइंग हियर। व्हाई आई एम मेकिंग ऑल दीज चेंजेस, बिकॉज all these values minus b upon a, c upon a, minus d upon a, they are already given to you and they are lying here, you can check। ये आपके पास यहाँ पे वैल्यूज पड़ी हैं, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, a टाइम्स, यस, लुक x³, व्हाट इज माइनस b अपॉन a, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स c अपॉन a, c अपॉन a का वैल्यू क्या है, ये पड़ा है यहाँ पे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस ऑफ माइनस d अपॉन a, दैट इज रेफरिंग टू अल्फा बीटा गामा, and that is something are written there। So again you're getting your value in accordance with the result I had written in the very beginning। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये हमने यहाँ पे इनका डेरिवेशन किया हुआ ना, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन बी गिवन इन एग्जामिनेशन। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, सुनो, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, लुक आई राइट फॉर्मुलेट a quadratic polynomial with zeros
1 and 2। मान लीजिए आपने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जनरेट करना है जिसके जीरोस क्या है 1 and 2, तो डेट इज नाउ अल्फा वैल्यू एंड डेट इज बचे बीटा। एंड नाउ व्हाट इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल? That is k time x square. What do you need to do? You need to fill values right here. इस एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन में k टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस आगे क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पे क्या बनेगा? लुक x स्क्वायर माइनस व्हाट इज द सम ऑफ रूट? आप यहाँ पे सम निकाल के रख लो बच्चे पहले से 3 एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट 2। तो व्हाट यू विल गेट? यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू and then this one. So that is the polynomial with you. ये polynomial है। k can be anything. Okay, k कुछ भी हो सकता है। k का वैल्यू कुछ भी हो, आपके पास जो polynomial आएगा उसके रूट वहाँ पे क्या होंगे 1 and 2 ही होंगे। अब ये बात भी आप थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हो। समझो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिखा है वेट एंड वॉच। देखो अब मैंने यहाँ पे एक तरीके से ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो पॉलिनोमियल है, ओके, वट एवर द वैल्यू ऑफ के बी देयर, जो इसके रूट आएंगे वो 1 and 2 ही आएंगे। अब मैं ये प्रेडिक्शन कर दिया, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, लेट मी चेक। मान लो आप में से कोई बच्चा k की डिफरेंट वैल्यू कुछ भी लेके चलना चाहता है। जैसे मैंने k की वैल्यू को यहाँ पे 1 लिया, पहले तो हमने यही एज्यूम कर लिया लेट k इक्वल टू 1। तो ये पोलिनोमियल यहाँ पे क्या बन गया? ये पोलिनोमियल हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? x पावर 2 माइनस 3x प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2। आप कहेंगे कि हमें इसको सोल्व करना है, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करके क्या आएगा यहाँ पे, लेट यू चेक। स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म कर दो आप यहाँ पे। आप यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1 x माइनस ऑफ 2। व्हाट आई एम गेटिंग देयर 1 and 2। यहाँ पे क्या रहे x माइनस 1 x माइनस ऑफ 2 इसके फैक्टर हैं, तो यहाँ पे 1 and 2 इसके क्या बन जाएंगे? जीरोस बन जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने k की वैल्यू को यहाँ पे 5 लिया होता, कुछ भी और लेके चलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 5 टाइम x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस यहाँ पे क्या आ गया 10। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे मैं कहता हूँ कि स्प्लिटिंग करके चलो, तो स्प्लिटिंग करके क्या आएगा? ये आपके पास यहाँ पे बनेंगे 10 and 5। तो अब अगर आपने सोल्व किया, यहाँ पे 5x कॉमन निकाल लो और यहाँ पे -5 कॉमन निकाला। अब जरा सोच के देखना यहाँ पे क्या बचा, x माइनस ऑफ 2 5x माइनस 5। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 0 के इक्वल रखा, यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 2, और अगर मैं यहाँ पे इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से भी x वैल्यू क्या आ रही है, देख लो, चेक कर लो, 1 वही आ रही है ना रूट। दीज आर गोइंग टू बी सेम। फाइन, तो k का वैल्यू कुछ भी लेके चलो, आपके पास वहाँ पे जो इसके जीरोस आएंगे वो यहाँ पे 1 and 2 ही आने हैं। फाइन, तो आप यहाँ पे इसको हमेशा अपना इंट्रोड्यूस करके चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू से हियर, लाइक अगर मैं आपको कहता हूँ कि मेरे को कहीं पे भी रूट, देखो अगर किसी भी पोलिनोमियल को आपने जनरेट करना है, मान लो अल्फा 3 दिया है, बीटा -4 दिया है, these are the zeros of a quadratic polynomial and then I want to write a quadratic polynomial। तो वो quadratic polynomial क्या होगा? ये होगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस आगे क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट। here comes a real value ahead of it। तो यहाँ पे क्या होगा? k टाइम्स x स्क्वायर माइनस, now what is the sum, let you check, 3 minus 4 that will be -1। तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 and then 3 into -4 minus of 12। तो what I will get? x square plus x minus of 12। okay, that is the required polynomial with you। ये मेरे पास यहाँ पे required quadratic polynomial बनेगा। फाइन, जैसे मर्जी आपको वहाँ पे जो है रूट्स दिए हो, जैसे मर्जी फ्रैक्शन में आते हैं, लेट इट बी, फ्रैक्शन में चलने दो उसको आप वहाँ पे। फाइन, नाउ वेट एंड वॉच। अगर मैं यहाँ पे यही एक क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करता हूँ, तो व्हाट हैपेंस देयर? अच्छा, क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा? आपको एट अ टाइम 3 जो हैं जीरोस प्रोवाइड करेंगे वो, ठीक है। तो वो 3 जीरोस जब प्रोवाइड करेंगे तो फॉर्मेट अब आपके सामने है, चेक करते हैं इसको भी एक बार। सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को
अल्फा दिया गया 1, बीटा 2, गामा 3, and then I said you generate a cubic polynomial from here. Generate a cubic polynomial when these are 3 zeros given to you. तो अब आपका जो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो आपको पता है कि किस फॉर्म में होता है, डेट इज k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस ऑफ ये आ गया प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, इट इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन वी हैड ड्राइव्ड। आप चेक कर सकते हो। अब क्या है अगला काम, सुनो। आप सबसे पहले यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू को निकालोगे। ओके, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। इन तीनों को ऐड किया, यहां पे क्या गया 6 आ गया। सेकेंडली आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इनको निकालो। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब यहां पे क्या 1 इंटू 2, देन बीटा इंटू गामा का मतलब क्या है 2 इंटू 3, एंड देन अल्फा इंटू गामा का मीन क्या है, यहां पे चेक करो, अल्फा इंटू गामा 1 इंटू 3। तो व्हाट डू वी गेट 2 6 3, that will become 11, and finally what is alpha beta gamma, you have to multiply all together, you will be getting 6 here. तो what do we get now, what does cubic polynomial become, यहाँ पे cubic polynomial क्या बनेगा, therefore cubic polynomial becomes k time x cube minus what is the value of alpha plus beta plus gamma 6 x power 2 प्लस आगे क्या आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, डेट वैल्यू इज इक्वल टू 11 टाइम्स x, देन माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या है 6 है, तो डेट वैल्यू टू बी फिल्ड, दैट इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो भी आपको वैल्यूज दी गई हैं, चाहे वो वहां पे प्लस में चाहे माइनस में, आप पहले यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके जो आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला में आपने डायरेक्ट वैल्यू को फिल करना है। फाइन, दैट इज समथिंग वेरी यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और, कई बार ना आप थोड़ा सा सम को वहां पे प्रॉपर्ली पढ़ के चलेंगे, व्हाट कैन हैपन, आपको ये कह सकते हैं फॉर्मुलेट, इसको समझ के चलना, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम ऑफ zeros 5 and product of zeros 6। तो बी वेरी केयरफुल नाउ, पढ़ लो पहले वहां पे मैंने क्या कहा है, फॉर्मुलेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम ऑफ जीरोस 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 6 है। तो आपको यहाँ पे सम दिया हुआ है जीरोस का, ये ऐसा नहीं कि अल्फा ये बीटा है, नो, आपको क्या दिया गया सम ऑफ जीरोस, मतलब यहाँ पे क्या है, मान लो जीरोस क्या है अल्फा एंड बीटा, तो उन दोनों का सम क्या हो गया 5 हो गया। तो डेट इज समथिंग यू आर गिवन ऑलरेडी, ये आपको ऑलरेडी दिया है, आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेट नहीं करना। ओके, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिए थे वहाँ पे आपको इंडिपेंडेंटली अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई थी, लेकिन आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंटली अल्फा और बीटा नहीं दिया गया, ठीक है, आपको दोनों का सम दे दिया गया कॉम्बाइंड। देन आगे चलते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे क्या है 6 है, ये दिया गया। तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपका काम यहाँ पे और भी आसान हो गया। फाइन, तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा वो पड़ा आपका वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे के स्क्वायर माइनस सम, सम यहाँ पे क्या है 5 है, 5 टाइम एक्स प्लस आगे क्या आएगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे कितना है 6 है। तो डेट इज द पॉलिनोमियल आई एम गोइंग टू गेट, ये पॉलिनोमियल मेरे पास यहाँ पे बन रहा है। फाइन, तो बी वेरी केयरफुल, आपको जो भी यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सॉरी, ओके, यहाँ पे क्या आएगा साथ में k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डेट इज द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग, जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा वहाँ पे दो तरीके से बनेगा, इधर यू विल बी गिवन अल्फा बीटा वैल्यू विद यू, ओके, आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू इंडिपेंडेंटली दे दिया इन केस ऑफ अ क्वाड्रेटिक, और अल्फा बीटा गामा इन केस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, दीज आर टू थिंग्स। अगर आपको वो वैल्यूज दी हैं तब तो आप यहाँ पे वैल्यूज 1 by 1 इन फॉर्मूला में फिल करके कैलकुलेट कर दो, और व्हाट कैन हैपन, यू कैन बी गिवन द प्रॉब्लम इन दिस फॉर्मेट, आपको सम ऑफ जीरोस क्या दे दिया 5, प्रोडक्ट क्या दे दिया 6 दे दिया, तो मतलब ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फिर वैल्यूज को फिल करके चलेंगे। दैट इज ऑल यू शुड बी नोइंग, ओके। आपके पास इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है वो आपको आ सकती हैं। कल
पहले आपके पास यहाँ पे 5 और 10 मिनट्स हम जो भी एनसीईआरटी में मॉड्यूल होंगे, एनसीईआरटी में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ कंसर्न्ड, उनको करके चलेंगे पहले, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज गो थ्रू डेट, यू शुड बी नोइंग हाउ दीज थिंग्स आर कमिंग टू यू। फॉर 1 and 2 मार्क्स आप इनके चांसेस एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू।